हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस। ये टाइम एंड टेंस क्या होता है, यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है? एक प्रेजेंट होता है, क्या हो जाता है? प्रेजेंट। और एक पास्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंट ही पास्ट बनता है, प्रेजेंट ही पास्ट बनता है। और फिर एक फ्यूचर होता है। ठीक है, जो कि फ्यूचर कोई भी देखा नहीं है। इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, क्या ये जो है ये इधर रख दीजिए। प्रेजेंट ही पास्ट बनता है, वो कैसे? देखिए, सपोज मान लीजिए कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है, जैसे वह खाता, वह खाता है, बात कर रहे हैं तो वह खाता है। ये जो है ये अभी प्रेजेंट में है। और यहाँ क्रिया क्या हो रहा है? खाने का। तो ये टेंस बन गया। ठीक है, जब भी टाइम के साथ यानी प्रेजेंट में कोई क्रिया हो तो उसको हम बोलेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो टाइम के साथ जो भी एक्शन हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे टेंस। क्या बोलेंगे? टेंस। तो अब यही चीज कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? वह खाता था। कहने का मतलब ये अभी प्रेजेंट था, लेकिन बाद में क्या हो गया? पास्ट। क्या बना? पास्ट। लेकिन ये फ्यूचर कोई देखा नहीं है, तब क्या होगा इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता कुछ भी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर, यानी कि भविष्य। वह खाएगा। अब बताइए, वह खाएगा जो है ये कब क्या होगा? इसका कोई लेखा जोखा है नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्यूचर। अब अगर यहाँ पे भी खाने का काम होगा भविष्य में, इसलिए हो जाता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। और ये पास्ट टेंस था आपका। ठीक है, आई होप कि आपको टेंस और टाइम रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या हम बोल रहे हैं कि वह खाता है, ये जो है कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? वह खाता था। ठीक है, लेकिन अगर भविष्य की बात करें यानी फ्यूचर, तो वह खाएगा, और कब खाएगा ये नहीं बता सकते, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर। और फ्यूचर कौन देखा है? कोई देखा है? अब अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो वह खाता है क्या हो जाता है? ही ईट। और जब भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन, यहाँ रखो, थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर नंबर, क्या? सिंगुलर नंबर। तो हम क्या करते हैं? ही, सी, ईट और कोई नाम, ठीक है, उसमें लगाते हैं एस या एस, एस या एस। ठीक है भाई, चलिए। तो फिर ये जो है थर्ड पर्सन है, फिर यहाँ क्या लग जाएगा? एस। ठीक है, यही चीज अगर यहाँ पे बात करें वह खाता था, तो वो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन में? ही ईट एट, इटेन होता है तो एट। ठीक है, ही एट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? और अगर ये वाला बनाइएगा वह खाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल, ही विल। खाना का क्या होता है? तो ईट, तो ईट एट इटेन, ही विल
प्रेजेंट टेंस। इसको कुछ लोग और भी बोलते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपके मन में चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसको जानने के लिए सबका एक एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, वह आता है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह खाता है, ठीक है, वह खाता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये क्या बन जाएगा, वह खा रहा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब बोले, तो वह आ चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखना है, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, वह खाता रहा, वह खाता रहा है। ये काम जो हो रहा है ये लंबे समय से अभी तक चलते आ रहा है, इसलिए बोलते हैं वह खाता रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चे, बोलिए। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, पहचानने के लिए भी आपको आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज को आपको ना बनाने के लिए यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे हम कौन सा टेंस को बनाते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, अब देखिए हम आपको बताएंगे क्या, प्रेजेंट के बारे में बोल रहे थे ना, यही चीज प्रेजेंट को पास्ट में बोलेंगे, क्या, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस को भी चार तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ होगा, बट ये सिंपल प्रेजेंट जहां पे है उसको पास्ट बना देंगे। क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर हो जाता है आपका दूसरा प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट नहीं बोलना है बल्कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
यहाँ जो है पहले प्रेजेंट था, अब इसको हम क्या किए हैं तो पास्ट में बदल दिए हैं। क्या किए हैं? पास्ट में बदल दिए हैं, इसलिए ये होगा। ठीक है। सिमिलरली आप इसे पास्ट को अब जो है फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। अगला फ्यूचर टेंस। ठीक है। ये क्या होता है, जहां जहां सिंपल दिख रहा है उसको पास्ट बनाना है। ठीक है, चलिए आपको करके दिखा देते हैं। क्या कर दिए? फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक है। ठीक है बच्चा, बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? सीख पा रहे हैं? चलिए, अब इसका आपको एक उदाहरण देना है ना, समझाने के लिए कैसे इसको जाना। तो सिंपल पास्ट जो है ये मतलब कि हो चुका है ना, वह खाता था। फिर क्या लिखेंगे? वह खा रहा था। ठीक है। वह खाता, वह खा चुका था। और फिर यहाँ लिखेंगे वह खाता रहा था। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे, वह खाएगा, वह खा रहा होगा, वह खा चुका होगा, वह खाता रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे होता है। चलिए इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रेजेंट टेंस में। क्या? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है, पहला अगर सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। वह खाता है, तो बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। ये आपको नोट कर लेना है, ये वाला चीज है ना, ये पूरा नोट कर लेना आपको। और हम 2 से 3 क्लास में कोशिश करेंगे पूरा आपको टेंस सिखा दें। ठीक है, पहले ये समझाएंगे फिर आगे सिखाने की कोशिश करें। पहले क्या करें, वह खाता है तो क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो लिख देंगे वह का ही और खाना का ईट। लेकिन बात कर रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन है तो एस लगा देना है, या यस। ठीक है, तो ही इट्स हो गया। अब अगर ये इसका क्या बने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह खा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ ना लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ कंटिन्यूअस। ठीक, क्या वह खा रहा है, वह खा रहा है। तो क्या बनाइएगा,
ही, और थर्ड पर्सन है ना, उसके बाद इसमें एस या एस लगता है तो देखिए नहीं लगता। ठीक है, तो क्या करना है, तो सब्जेक्ट लिखना फिर सपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे इज, और फिर इज लिख दिए, ही इज, फिर बी फोर यानी बी वन प्लस आई एन जी, खाना खाना का क्या होगा ईट, आई एन जी लगाइए ईटिंग, ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, बस हो गया, ऑब्जेक्ट तो है ना। अगर ये परफेक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट, तो क्या होगा, वह खा चुका, खा नहीं, वह खा चुका है, क्या होगा ये, ठीक है और फिर हैव या हैज लगाएंगे, यानी हैज, फिर देखिए खाना का क्या होता है ईट, ईट का भी3 क्या होता है ईट, एट, इटेन, लिखेंगे ई ए टी इटेन, ही हैज इटेन, ठीक है और बन गया, समझ में आया, ही हैज इटेन, ठीक है। और अब लिखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, क्या, तो वह खाता रहा है, वह खाता रहा है, कैसे बनाइएगा इसको, तो बनाएंगे ही, ठीक है और फिर हैज या हैव लगेगा, हैज, फिर बीन लग जाएगा, ठीक है, ही हैज बीन ईटिंग, कि V1 लिखेंगे, V1 लिख के आई एन जी लगा दिए, और फिर क्या करना है सिंस, ये तो लगेगा नहीं, है नहीं यहाँ पे। अब सिंस और फॉर क्या है, तो जब हम टाइम को दिखाते हैं ना, कोई टाइम को, अगर फिक्स टाइम है तो सिंस लगाएंगे, और फिक्स टाइम नहीं है तो फिर फॉर यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए ये लिख लेना है आपको। चलिए अब जल्दी से इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए 2 मिनट के लिए टाइम है आपके पास। चलिए हो गया, अब चलिए बनाते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, आपको हमने सिखाया, इस पे बेस क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा 1 नंबर, वह खेलता है, वह खेलता और अमर पढ़ता है, वह आम खाता
मैं पत्र लिखता हूँ। आप विद्यालय जाते, ठीक है। अब ये जो है सबका, ठीक है, जैसे वह खेलता है, इसको चार तरह से बनाना, इस तरह का, ठीक है। क्या बनेगा आपसे, ये बना के दिखाते हैं। ठीक, नंबर 1 क्या दिया है, वह खेलता है, लिखेंगे ही प्ले, ऐसा लगाना पड़ेगा। इसका कंटिन्यूअस, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसका कंटिन्यूअस बनेंगे, ही इज प्लेइंग, ठीक है। फिर इसका परफेक्ट बनाएंगे, ही हैज प्लेड, ठीक है, B3। वो कहां से है, तो यहां से, ये बोला, ठीक है भाई। क्या समझ में आ रहा है आपको, चलिए नोट कीजिए आगे। अगला, ही हैज बीन, ठीक है, प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। इतने सा काम करना है, देखिए यहाँ पे था, कहाँ से ये सब कर रहे हैं, सारा का सारा स्ट्रक्चर से कर, ठीक है, कहाँ से, स्ट्रक्चर से। क्या आप इसका बना सकते हैं खुद से, चलिए आप करेंगे, ये जितना ये वाला बच्चा है ना, ये खुद से करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें, ये तो अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या, निगेटिव छोड़ दें, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको जल्दी से पहले एक बार कर लेंगे तब अच्छा से, नोट, चलिए कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।